हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 3 चैप्टर 11 रचना कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे। कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन से बिहार बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल एक या दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। आप हमारे चैप्टर पर ध्यान देंगे तो अभी आपको हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 6 के बारे में बताएंगे। रचना में आपका दो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 11.1 है, जिसमें आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना था, जिसका वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अभी आपको का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 11.2, जिसमें आपको वृत्त के बारे में पढ़ना था, जिसका क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक का वीडियो हम आपको दे चुके हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन 6 आपका क्या कह रहा है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा एंगल B बराबर 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से लेकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कह रहा है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। कोण B जो है क्या है 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से लेकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल हम कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन 6 है, एक्सरसाइज 11.2 का रचना का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचते हैं। सबसे पहले हम यहाँ BC बराबर क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर खींचते हैं BC बराबर, और B बिंदु को 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। B बिंदु पर क्या करते हैं 90 डिग्री का हम एक ऐसे कोण बनाते हैं 90 डिग्री का। यहाँ 90 आपका हो गया, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण, फिर AB बराबर क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से AB बराबर हम क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे AB बोलते हैं। ये आपका कितना है 6 सेंटीमीटर खींचते हैं AB बराबर। ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे कि AC को मिला देते हैं। A और C को क्या करेंगे हम ऐसे मिला देते हैं। A और C को हम मिला देते हैं। जब AC को मिला देंगे तो त्रिभुज हमको क्या प्राप्त होता है, त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था कि AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और कोण B आपका जो है 90 डिग्री हो। कोण B क्या है 90 डिग्री। यहाँ दिखाना था कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण B बराबर आपका है 90 डिग्री। कोण B क्या है आपका 90 डिग्री है। अब यही BCD से BC और D, अब यहाँ और आगे क्या हो जाएगा कि इस पर ABC प्राप्त हो जाता है और BD लंब AC खींचते हैं। BD कहाँ खींचते हैं यहाँ से, BD लंब क्या करते हैं AC खींचते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका AC BD लंब AC, यहाँ हो जाएगा BD और लंब आपका क्या हो जाता है AC हो जाएगा। अब BO OC और OD को त्रिज्या मानते हुए BO यहाँ हो जाता है BO OC और OD को त्रिज्या मानते हुए
त्रिज्या। अब BC को क्या करते हैं, पहले हम समद्विभाजित कर देते हैं। BC को हम यहाँ समद्विभाजित कर देते हैं, जिसको क्या मानेंगे, O मानेंगे। अब हम करेंगे क्या कि OB, OC और OD को त्रिज्या मानते हुए एक हम वृत्त खींचते हैं। त्रिज्या मानते हुए एक हम वृत्त खींच देते हैं। प्रकाल की सहायता से गोल होता है एकदम। अब प्रकाल से खींचेंगे, एक हम वृत्त खींचते हैं। वृत्त आपका हो गया। अब त्रिज्या मानते हो वो केंद्र का एक वृत्त हो गया। वो केंद्र का क्या हो गया, एक आपका ये वृत्त हो गया। वो केंद्र का आपका एक वृत्त हो गया। हो गया। अब प्रकाल से खींचेंगे तो गोल होगा। AO को समद्विभाजित करते हुए AO, अब यहाँ क्या है, AO को समद्विभाजित करते हुए, यहाँ A और O को समद्विभाजित करते हुए जिसे हम M बिंदु प्राप्त करते हैं। AO को क्या करते हैं, A और O को समद्विभाजित करते हैं, और जिसको हम क्या करते हैं, यहाँ M बिंदु यहाँ प्राप्त होता है। M आपका क्या होता है, बिंदु प्राप्त होता है। जब MA को त्रिज्या मानते हुए, MA को त्रिज्या मानते हुए, MA को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचते हैं, जो पहले से स्थित वृत्त को EB पर काटता है। AO को त्रिज्या मानते हैं, A को और M को, यहाँ ये हो गया त्रिज्या मानते हुए एक हम वृत्त खींचते हैं। तो जहाँ वृत्त हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वृत्त आपका ऐसे आ जाएगा। वृत्त खींचते हैं तो O से होते हुए आपका AM और OM आपका क्या है, त्रिज्या है। इससे एक हम वृत्त खींच लिए, जो कि इसको कहाँ काटता है, ये आपको E और B पर काटता है। तो ये आपका कहाँ है, E और B पर काटता है। तो यहाँ E हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ आपका E हो गया, और ये आपका क्या हो जाता है, B पर काटता है। B पर काटता है, तो B पर जब काटेगा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ऐसे हो जाएगा। B पर आपका काटता है, ये आपका B हो गया। AB तथा AE को मिलाते हैं। AB और तथा AE को मिलाते हैं। यहाँ आपका AB हो गया, और यहाँ आपका हो जाता है AE को मिलाते हैं। जब AE को मिला देंगे तो यही AB तथा AE क्या हो जाता है, आपका स्पर्श रेखा हो जाता है। स्पर्श रेखा हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा AB तथा AE है। स्पर्श रेखा AB तथा AE है। यहाँ स्पर्श रेखा ही दिखाना था कि स्पर्श रेखा कौन कौन है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि BC बराबर हम क्या की 8 सेंटीमीटर खींचे। B को केंद्र मानते हुए यहाँ हम 90 डिग्री का एक समकोण बना लेते हैं। फिर इसे AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचे 90 डिग्री के बाद, और AC को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। AC पर तो यहाँ हमको त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। AC पर BD एक हम यहाँ लंब डाल देते हैं। BD यहाँ एक हम लंब डालते हैं। BC को फिर हम क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर है तो समद्विभाजित कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर। O जिसको O मानते हैं, और केंद्र O से एक हम वृत्त खींचते हैं। B और CD से होते हुए O केंद्र का एक वृत्त खींचते हैं। अब क्या करें, हम AO को हम समद्विभाजित करते हैं, जिसको हम क्या मानते हैं, M मानते हैं। अब AM को त्रिज्या मानकर एक और हम वृत्त खींचते हैं, जो B और E पर क्या करता है, B और E पर आपका काटता है। अब यहाँ हो जाता है कि B और E पर काटता है। यहाँ AB तथा AE स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। AB तथा AE आपका स्पर्श रेखा है। इसी का आपको रचना करना था।